बसंतपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा अपनी बहन के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में बेचता। जो भी पैसे मिलते उसी से अपनी और अपनी छोटी बहन का लालन पालन करता। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण बहन की जिम्मेदारी राजू के ऊपर थी। राजू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखता। भाई बहन एक दूसरे के दुनिया थे। एक दिन राजू लकड़ियां बेचकर आया तो बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बहन से कहा, मालिनी, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट गया। ये देखकर मालिनी बोली, भैया मेरी बात मानो, अब आप विवाह कर लो। शाम में जब थके हारे आओगे तो भाभी आपका पाँव दबाएगी और हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। मालिनी, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, परंतु हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझे देगा। इसलिए भाभी के सपने देखना छोड़ दे मेरी बहन। यह क्या बात हुई भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा कि गरीबों का विवाह नहीं होता? परंतु मुझे तेरे लिए वर ढूंढना है। नहीं भैया, पहले आपको विवाह करना होगा, यही मेरी जिद है। अच्छा ठीक है, जैसे ही कोई योग्य लड़की मिलेगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। इस घटना के अगले दिन राजू लकड़ी काटने जंगल में गया। उस जंगल में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजू आवाज़ सुनकर उस तरफ बढ़ने लगा तो देखा कि एक लड़की अकेली बैठकर रो रही थी। राजू उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मेरा नाम माधुरी है, मैं बहुत ही दुखियारिन हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई, मेरा घर, मेरा परिवार सब उसमें बह गया। मैं अकेली रह गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? राजू माधुरी की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, यह लड़की अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं और यह सुंदर भी है। यदि इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? राजू झिझकते झिझकते बोला, माधुरी, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। माधुरी बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस तरह एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझसे विवाह कर लो। राजू ने कहा, विवाह? हाँ माधुरी, मुझसे विवाह करके तुम मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? माधुरी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। राजू माधुरी को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी बहन बोली, भैया ये कौन है? मालिनी, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम माधुरी है। भाभी? हाँ मालिनी, तुमने मुझसे भाभी की मांग की थी तो मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया। भाया तुम बहुत अच्छे हो, ठहरो मैं अभी आती हूँ। मालिनी अंदर से आरती का थाल लाई और अपने भैया भाभी को आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। अगले दिन पूरे रीति रिवाज से राजू और माधुरी का विवाह हो गया। जिसने भी माधुरी को देखा उसकी प्रशंसा की और कहा, राजू बहुत ही नसीबों वाला है जो इतनी सुंदर पत्नी मिली है। राजू अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश था। वो सोचता, कितना प्रेम है ननद और भाभी में। ईश्वर यह प्रेम इसी तरह बनाए रखे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माधुरी ने राजू से कहा, सुनिए जी, मालिनी जवान हो गई है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए।
मालिनी का विवाह तो करना ही है, मगर मालिनी मुझे जान से भी प्यारी है, इसलिए उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि मालिनी के विवाह करके उसके पति को भी हम अपने पास रख ले। तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? हाँ, इसी तरह मालिनी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी। ये तो बड़ा विचित्र विचार है, माधुरी ने कहा। अब माधुरी के मन में मालिनी के प्रति क्रोध उभर आई। वह सोचने लगी, इस तरह तो मालिनी हमेशा मेरे छाती पर पड़ी रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद जब मालिनी लकड़ियाँ लेकर आ रही थी तो उसने देखा कि उसकी भाभी किसी गांव की औरत से बात कर रही थी। यह तो घर में झगड़े लगाने में माहिर है, न जाने भाभी को क्या सिखा रही है। मुझे छुपकर इनकी बात सुननी चाहिए। वह घर के पीछे छिप गई तो उसने कहा, कैसी हो माधुरी, दिन अच्छे से गुजर रहे हैं ना? क्या बताऊं भाभी, बस दिन कट रहे हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या कोई दुख है तुम्हें? भाभी, सबसे बड़ा दुख तो मालिनी है। मालिनी कैसे? उसने क्या किया? मालिनी ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात अपने बहन की सुख के बारे में सोचते रहते हैं। न जाने कब पराये घर जाएगी। ये कहकर उसने मालिनी के प्रति अपना क्रोध प्रकट कर दिया और उस महिला ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, अब राजू को मालिनी का विवाह कर देना चाहिए। वो अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं भाभी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो मालिनी विदा होकर अपने ससुराल जाए। वह तो हमेशा मेरे छाती पर ही बैठी रहेगी। यह कहकर उसने राजू के मन में मालिनी के प्रति प्रेम और विचार के बारे में उस महिला को बता दिया। यह सब बात सुनकर वह महिला बोली, यह तो तुम्हारे साथ राजू अन्याय कर रहा है। यह सब बात मालिनी के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, मुझे भाभी अपने छाती का पत्थर समझती है। यह सोचकर वह सहम गई और उसके हाथ से लकड़ियां छूट गई। धमकी आवाज़ सुनकर माधुरी चौंक गई और बोली, कौन है? दुख से भरी मालिनी ने कहा, और कोई नहीं भाभी, मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। और उसके सामने आ गई। यह सुनकर माधुरी घबरा गई, फिर मुस्कुराकर बोली, ये क्या कहती हो मालिनी? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी इकलौती ननद हो। भाभी, अब दिखावे का प्यार बंद करिए। मैंने आपकी सारी बात बाहर खड़ा होकर सुन लिया। मैं जान गई कि मेरे प्रति आपके विचार कैसे हैं। भाभी, मैं किसी के छाती पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। आपका घर, आपका परिवार आपको मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। कहाँ जाओगी तुम अकेली? कहीं भी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं न कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। अगर ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर मालिनी के आंखों में आंसू भर आया। उसने एक नज़र घर के चारों ओर दौड़ाया, फिर तेजी से घर से निकल गई। यह देखकर माधुरी बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर मालिनी चलती गई और उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर मालिनी के पांव नहीं रुके। वह सोचती कि सब झूठे हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को जब राजू घर आया तो माधुरी से बोला, मालिनी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? मालिनी तो गांव में इधर उधर घूमती रहती है, घर के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। उनका कोई ठिकाना हो तो मैं बताऊं।
पत्नी के शब्द में कठोरता को राजू पहचान गया और पत्नी को क्रोध भरी नजरों से देखते हुए कहा, माधुरी जल्दी बताओ, मालिनी कहाँ है? मालिनी घर छोड़कर चली गई। राजू पर मानो वज्रपात हो गया हो। क्या कहा? मालिनी घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब माधुरी ने मालिनी के जाने की घटना बता दी। सारी बात सुनकर राजू ने घृणा की नज़रों से माधुरी को देखा और कहा, तुमने मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाल दिया। मैंने? हाँ तूने। तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। मेरी बहन ने आरती के साथ तेरा स्वागत किया था और तूने उसे ही घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरे स्वर्गीय माता पिता को दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं अपने बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं वापस आऊँगा तो अपने बहन के साथ, नहीं तो कभी भी तेरा मुंह नहीं देखूँगा। क्या? इतना कहकर राजू अपने बहन की खोज में चल दिया, उसी दिशा में जिस दिशा में मालिनी गई थी। इधर मालिनी चलती चलती एक आश्रम के निकट पहुंची और वह चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने एक साधु महाराज को बैठे हुए पाया। मालिनी बोली, मैं कहाँ पर हूँ? बेटी, इस समय तू दयानंद साधु के आश्रम में हो। बाहर तुम बेहोश पड़ी थी तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। महाराज, आप मुझे मरने के लिए छोड़ देते। अब मैं जीकर क्या करूं? मेरी जीने की ललसा नहीं रही। क्या कहती हो बेटी? लगता है तू दुखों की मारी हुई है। तुम अपनी कहानी सुनाओ ताकि मैं उसका कारण जान सकूं, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब मालिनी ने साधु महाराज को अपने विषय की सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। मालिनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद साधु महाराज ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप बताइए कि मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊँ? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस आश्रम में रहोगी। इधर राजू मालिनी की खोज में कई गांव में भटक रहा था और उधर मालिनी आश्रम में रहकर जीवन गुजार रही थी। वह आश्रम की साफ सफाई करती और बगीचे से फूल लाती, यही उसका दिनचर्या था। एक दिन जब वह बगीचे में फूल तोड़ रही थी तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, मालिनी। उसने जब पीछे की ओर देखा तो कहा, भैया तुम? मालिनी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई और यहाँ क्या कर रही है? चल घर वापस चल। मालिनी स्नेह भरी नज़रों से भाई की ओर देखते हुए बोली, भैया, घर भाभी का है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी बहन, जिद छोड़ दो और घर चलो, नहीं तो मेरी भी बात सुन लो। मैंने माता पिता को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। नहीं चल रही तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। भैया, जैसी आपकी मर्जी। फिर मालिनी राजू को लेकर आश्रम आई और साधु महाराज से कहा, महाराज, यह मेरे भैया है और चाहते हैं कि यह भी आश्रम में रहे। यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर राजू के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजू, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। क्या? तुम्हारे चौंकने से यह बात तो स्पष्ट हो गया कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो सुनो, तुम्हारी पत्नी को 2 माह का गर्भ है। तब तो तुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना
उचित नहीं है राजू। वह उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। महाराज, आपने तो बड़ी खुशखबरी सुनाई। राजू, तुम अभी यहीं रुको। तुम्हें और मालिनी को तब तक मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूँगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है महाराज। इधर माधुरी की हालत खराब थी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूखे मरने की नौबत आ गई। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखे भी तो नहीं रह सकती। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उससे बोली, बहन, मुझे सहायता की ज़रूरत है, कुछ पैसे दे दो। पड़ोसन ने कहा, मेरे यहाँ टकसाल थोड़े लगे हैं, जो मुंह उठाए मेरे यहाँ चली आई। जा किसी और के यहाँ जाकर मांग। वह अपमानित सी खड़ी होकर सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में यह दिन देखने भी लिखे थे? तभी उसे अपने सहेली की याद आई। वह वहाँ से उसके घर गई। आओ बहन, कैसे याद आया? क्या बताऊं बहन, मेरे पति तो बहन की खोज में निकल पड़े और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया। बहन, थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। माधुरी, मुझे ये उधार देना और लेना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ हो, कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मैंने सुना है गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तुम वहां जाकर काम मांगो, वह अवश्य ही तुम्हें नौकरी दे देंगे। अपनी सहेली की ये बात सुनकर वह उदास हो गई और बोली, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं वहां जाकर काम मांग लूँगी। माधुरी ने सेठ के घर जाकर काम मांगा और सेठ ने उसे नौकरी दे दिया। वह उसी समय से सेठ के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। दिन भर वो काम करती और शाम में जो रूखी सूखी मिलती उसे खाकर सो जाती। इसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। 7 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस समय सोचने लगी, अगर आज इसके पिता और बुआ यहाँ होते तो कितने खुश होते। समय की ठोकरों ने उसकी अकल ठिकाने लगा दिया। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसने लगी जब उसने मालिनी को घर से चले जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन आश्रम में बैठे साधु महाराज अचानक मुस्कुराने लगे। यह देखकर पास बैठी मालिनी ने पूछा, महाराज, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति एक राजा है और इस समय बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे होने वाला पति राजा? हाँ बेटी, राजा देवेंद्र तुम्हारा पति बनेगा। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, परंतु उसे और अधिक धन पाने की लालसा पूरी नहीं होती। वह दुनिया की सारी दौलत अपने अधिकार में लेने की सपने देखता है। इसके लिए वह हर नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और धन भरने के उद्देश्य से पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। तो ऐसी लालची राजा से मेरा विवाह होगा। हाँ बेटी, तेरे भाग्य में विधाता ने ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति का स्वभाव बदल सकती है। वह कैसे महाराज? तुझे साधु का भेष बदलकर उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर राजा अपनी सेना के साथ रुका हुआ है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे समझाता हूँ। इसके बाद महाराज ने धीरे धीरे मालिनी को कुछ समझाने लगे। सारी बात समझने के बाद महाराज बोले, बेटी, अब तू एक पल के लिए अपनी आँख बंद कर ले। जो आज्ञा महाराज। मालिनी ने अपनी आँख बंद कर लिया। एक पल बाद जब उसने अपनी आँखें खोली तो वह एक साधु के भेष में बदल चुकी थी। वह बोली, मैं तो सच में साधु बन गई। महाराज ने कहा, तुम दोबारा एक पल के लिए
अपनी आँख बंद करो। जब तू एक पल बाद अपनी आँख खोलोगी तो तुम अपने आप को उस जगह पर पाओगी जिस जगह पर राजा है। एक पल बाद जब मालिनी ने अपनी आँख खोली तो अपने आप को उसी जगह पर पाया जहाँ राजा थे। इधर राजा अपने सेना के साथ उस जगह पर ठहरे हुए थे। तभी जोर से आंधी चली। ये देखकर राजा बोले, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाली है। कुछ नजर नहीं आ रहा। आंधी को देखकर घोड़ा दौड़ने लगा। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक तूफान न रुकी। जब तूफान रुका तो वह भी रुक गया। राजा ने जोरों की सांस ली। फिर इधर उधर देखा तो हर तरफ जंगल और सैनिक भी पीछे छूट गए थे। राजा को दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि घोड़ा को किस दिशा में ले जाए। आंधी में दौड़ने के कारण उसे बहुत प्यास भी लग गई थी। जैसे जैसे दिन ढलते गए उसका प्यास भी बढ़ता जा रहा था। उसे प्यास के मारे गला सूख रहा था। वह सोचने लगा, अगर मुझे कुछ देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र सामने से आता हुआ एक साधु पर पड़ी। जब साधु पास आया तो राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं राजा देवेंद्र हूँ और इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा देवेंद्र जिसे धन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। देवेंद्र शर्मित स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? पानी तो मेरे पास ही है। बाबा, मेहरबानी करके मुझे आप थोड़ा सा पानी पिला दे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस जगह में पानी बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें ये पानी यूं ही नहीं पिला सकता। इस पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास यह घोड़ा और मेरे आभूषण हैं। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की। इस समय मेरे पास और कुछ नहीं है। अपने राज्य पहुंचकर आप जो चाहोगे मैं दे दूंगा। तो फिर सुनो, मुझे इस पानी के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी राजा को दे दिया। राजा ने पानी पिया और जोरों से सांस ली। वह पानी बहुत ही मीठा था। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, बाबा, यह पानी नहीं अमृत है। इसे पीकर मेरी जान बच गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा, यह सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु मैं नहीं, अब तुम हो देवेंद्र। मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ और तुमने एक राजा को साधु कहने की गुस्ताखी कैसे किया? अब तुम एक कौड़ी की भी नहीं रहे। बाबा क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच अब एक कौड़ी का हूँ और आप राजा हैं। ये सुनकर राजा हंसने लगा। वह हैरान होकर बोला, इस जंगल में आपको हंसने के लिए कौन सी बात मिली है? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। तुमने धन दौलत के लिए अपना दीन ईमान सब छोड़ दिया। हजारों लोगों का खून बहाया, प्रजा पर जुल्म किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत क्या निकली? तो चुल्लू पानी। क्या इसलिए तुमने हजारों लोगों की हत्या और लूटपाट की थी? क्या इसलिए प्रजा पर जुल्म किया था? साधु की बात सुनकर देवेंद्र पत्थर बन खड़ा रह गया और सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। देवेंद्र, अब तुम राजा हो जाओ और वापस जाकर अपनी प्रजा का दुख दर्द
जानने की कोशिश करो और उनकी भलाई में बाकी दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने में बंद न रखो, अच्छे कार्य में लगाओ, ऐसे ही तुम्हारी प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी उसका सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। सेनापति पास आकर बोले, महाराज कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको कितना खोजा। अगर आज्ञा दे तो आगे बढ़े। नहीं सेनापति, आगे नहीं, अब हम वापस अपने दरबार जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। देवेंद्र ने साधु से विनती करते हुए कहा, बाबा आप भी मेरे साथ चलिए और हमारी अतिथि सेवा स्वीकार करिए। राजा देवेंद्र की बात मानकर साधु बनी मालिनी राजा के साथ चली गई। वहां पहुंचकर राजा ने मालिनी को अतिथि के कमरे में ठहराया और कहा, आप यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है महाराज। सफर की थकी हुई मालिनी स्नान करना चाहती थी। उसने सेविका से कहा और स्नान किया। स्नान करते ही वह अपने असली रूप में आ गई। थोड़ी देर बाद रसोइये ने सूचना दी कि भोजन तैयार है महाराज। ठीक है, मैं स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाता हूँ। जब महाराज अतिथि घर में पहुँचे तो मालिनी अपने असली रूप में मौजूद थी। ये देखकर राजा सोचने लगे, साधु बाबा के कक्ष में एक औरत, ये कैसे हो सकता है? फिर हैरत से पूछा, तुम कौन हो और साधु बाबा कहाँ है? महाराज मेरा नाम मालिनी है और मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज साधु के भेष में जंगल में मैं ही आपसे मिली थी। फिर मालिनी ने विस्तार पूर्वक महाराज को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर राजा ने कहा, मालिनी साधु बाबा ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस विवाह को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा देवेंद्र ने मालिनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद मालिनी देवेंद्र के साथ साधु बाबा के आश्रम पर पहुंची। वहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। उसके बाद तीनों साधु महाराज के पास पहुँचे। मालिनी और राजा देवेंद्र साधु के चरण स्पर्श करते हैं और देवेंद्र साधु बाबा से कहता है, बाबा मैं आपके ही कारण गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। अगर आप साधु के भेष में मालिनी को मेरे पास नहीं भेजते तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं गलत मार्ग पर चलता रहता। मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया। फिर साधु बाबा ने मालिनी और राजू से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव माधुरी के पास जाओ। वहां पर वो पश्चाताप के अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा बाबा। इधर माधुरी बहुत ही दुखी रहती और सोचती, हे ईश्वर कब मेरे कष्ट दूर होंगे। मेरे पति और मेरे ननंद को वापस भेज दो। मुझ पर दया करो ईश्वर। कि उसी समय राजा देवेंद्र का रथ उसके घर के सामने रुका। मालिनी के कहने पर राजू अकेले ही रथ से उतरकर घर के अंदर गया। अपने पति को देखकर माधुरी बोली, स्वामी आप आ गए, और दौड़कर उसके गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, स्वामी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपराधी हूँ। तब राजू ने कहा, माधुरी तुम मेरी नहीं बल्कि मालिनी की अपराधी हो, इसलिए जाओ उसी से क्षमा मांगो। कहाँ है मालिनी? मालिनी बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। रथ के पास पहुंचकर वह हाथ जोड़कर बोली, मालिनी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, सब ईश्वर का खेल था। माधुरी पूरे आदर सम्मान से मालिनी और उसके पति को घर में ले गई और जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम से खिलाया।
उसके बाद मालिनी अपने भैया भाभी से बोली, अब मैं आप दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजू और माधुरी ने यह प्रस्ताव बड़े ही खुशी से स्वीकार कर लिया और मालिनी के साथ उसके घर जाकर वे सभी एक परिवार के तरह खुशी से रहने लगे।